गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं CBSE 2019 का क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो CBSE 2019 का क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स हम यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं, ठीक है, ताकि हम डिटेल्स में जाकर स्टडी कर सकें, ठीक है। तो मैंने आपको 2020 जो एग्ज़ाम पेपर है वो मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है। सो प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाना है, 2020 टाइप करना है। सो वहाँ से आपको जो 2020 का पूरा एग्ज़ाम पेपर है वो वहाँ से आपको मिल जाएगा। अब हम 2019 का एग्ज़ाम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 27। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 26 का ए पार्ट पढ़ाया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 26 के 3 पार्ट्स हैं, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। अगर हम इसके ऑप्शन क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपको इन तीनों पार्ट्स को करना कंपलसरी है। सो हम वही यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसका बी पार्ट देखते हैं। ए पार्ट में 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, अब बी पार्ट में है राइट द रिएक्शन, राइट द रिएक्शन। आपको कुछ नेमिंग रिएक्शन इसमें दे रखी है और उन नेमिंग रिएक्शंस को आपको यहाँ पर लिखना है। तो राइट द रिएक्शन में पहली रिएक्शन की अगर हम बात करें, सो फर्स्ट रिएक्शन हमको दे रखी है रिमर टिमन रिएक्शन। और जिन बच्चों ने भी 12 थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा भी, वैसे सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें सीरियस हुआ जाए, बट फिर भी ये उनकी फेवरेट रिएक्शन होगी कि इसको हम कई बार पढ़ते हैं और एग्ज़ाम के एंड तक जाते जाते तो ना जाने कितनी बार हम इस रिएक्शन को पढ़ लेते हैं। तो और मैंने भी आपको पढ़ाई है ये रिएक्शन। सो ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसको हम कह रहे हैं रिमर टिमन रिएक्शन। सो आपका जो बी पार्ट है ना बच्चों, उसके अंदर भी 2 पार्ट है, बी पार्ट में भी 2 पार्ट हैं। बोले मैम पार्ट में भी पार्ट, हाँ तो भैया पेपर तो ऐसे ही आता है। अब जैसे जो बी वाला पार्ट है उसमें भी 2 पार्ट दिए हुए, 2 रिएक्शन दे रखी है। पहली रिएक्शन है रिमर टिमन रिएक्शन और दूसरी रिएक्शन में आपको ये वाली रिएक्शन करवाने के बाद बताने वाली हूँ। सो रिमर टिमन रिएक्शन बहुत ही ईजी रिएक्शन है, हम जानते हैं। इसमें हम सबसे पहला जो रिएजेंट याद करेंगे माइंड में वो होगा हमारा फिनॉल। सो फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है ये सभी को मालूम है कि यहाँ पे हमने एक बेंजीन रिंग को लेना है, इसके ऊपर OH। सो ये हो जाएगा हमारा फिनॉल, दैट इज फिनॉल। अब फिनॉल की जो रिएक्शन है वो हम करवाएंगे किसके साथ में, क्लोरोफॉर्म के साथ में। और क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला अगर हम बात करें तो होता है CHCl3, दैट इज क्लोरोफॉर्म। और इसके साथ में हम मिला देते हैं एक्वस फॉर्म में NaOH, मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये 3 रिएजेंट हमको लेना है, जिसमें सबसे फर्स्ट रिएजेंट हो जाएगा फिनॉल, सेकेंड रिएजेंट आपका हो जाएगा क्लोरोफॉर्म और तीसरा होगा एज यूजुअल हमारा हाइड्रोक्साइड। तो ये तीनों रिएजेंट को हम आपस में रिएक्शन करवाएंगे। जब हम इन तीनों रिएजेंट को आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो सबसे पहले हमारा क्या बनेगा, सबसे पहले तो देख सकते हैं आप यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पर H की जगह पर Na आ जाएगा। तो ये आ चुका है आपका ONa, जिसको हम कह रहे हैं सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका O और साथ में आ जाएगा आपका Na, जिसको क्या बोला जाएगा, जिसको बोला जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड बोला जाएगा। तो बेंजीन और उसके ऊपर ONa, मतलब कि सोडियम फिनॉक्साइड यहाँ पर आपका बन जाएगा। और सोडियम फिनॉक्साइड के बाद में अगर हम सोडियम फिनॉक्साइड की बात करें तो इसके साथ में सोडियम फिनॉक्साइड तो ये बना, लेकिन इसके साथ में क्योंकि हमें क्लोरोफॉर्म वाली रिएक्शन पढ़ रहे हैं बच्चों, तो आपको सोडियम फिनॉक्साइड नहीं बनाना है। यहाँ पर हमारा एक इंटरमीडिएट यहाँ पे बनेगा और उस इंटरमीडिएट को हम क्या बोलेंगे, उस इंटरमीडिएट को हम कहेंगे, देखिए ये आपका बन गया सोडियम फिनॉक्साइड आयन। और जैसे ही यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड बनता है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जो एल्डिहाइड का आपका फंक्शनल ग्रुप है यानी कि CHO, उसको आपको ऑर्थो पोजीशन पर जाकर पुट कर देना है, ठीक है। सो दैट इज योर इंटरमीडिएट
कंपाउंड, ये आपका क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाएगा। अब इसके बाद की रिएक्शन बहुत ही आसान है, बस आगे हम इसका एसिडिफिकेशन करवा देंगे। एसिडिफिकेशन का मतलब क्या होगा, H प्लस आयन को ऐड करना, और जैसे ही H प्लस आयन यहाँ पर आकर ऐड होंगे तो Na की जगह पर जाकर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, ये आपका हो गया बेंजीन और ऊपर आ गया है OH, इसको हम कहेंगे फिनॉल। ठीक है, ये फिनॉल होता है, बट फिनॉल नहीं बनाना है, फिनॉल तो है ही, लेकिन फिनॉल के साथ में जब CHO ऑर्थो पर जुड़ा रहेगा तो ये कहलाएगा सैलिसिल्डिहाइड, दैट इज सैलिसिल्डिहाइड। तो आपका बी वाले पार्ट की पहली रिएक्शन थी रिमर-नीमन रिएक्शन, और सेकेंड रिएक्शन देखते हैं आपको क्या दे रखी है। सेकेंड रिएक्शन में बहुत इजी सी आपको एक रिएक्शन दे रखी है जिसको हम कह रहे हैं फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, सो फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन ऑफ फिनॉल, ये आपका बी पार्ट का सेकेंड पार्ट। अब फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन ऑफ फिनॉल क्या होता है, बहुत इजी है। देखिए, फिनॉल को लेना है, ये होता है फिनॉल। अल्काइलेशन का मतलब क्या होता है, अल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्शन। तो मैंने लिया फिनॉल को, फिनॉल है बेंजीन और बेंजीन के ऊपर OH, और ये मैंने ले लिया है अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का फॉर्मूला होगा CH3Cl। अल्काइलेशन करवा रहे हैं तो हेलोएल्केन से रिएक्शन करवाएंगे। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, CH3 ऑर्थो पर और CH3 कहाँ चला जाएगा, पैरा पर, बस। सो ये था आपका फिनॉल, और ऑर्थो पे गया CH3, और कहाँ पर गया CH3, पैरा पर गया है CH3, तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थोक्रिसॉल और इसका नाम हो जाएगा पैरा क्रिसॉल, और रिमेनिंग प्रोडक्ट निकल जाएगा HCl। सो ऑर्थोक्रिसॉल बना और क्या बन गया, पैरा क्रिसॉल। ठीक है, क्रिसॉल बन गया है फिनॉल के साथ में CH3 को जाकर हमने क्या कर दिया है, बाइंड कर दिया है। देखिए, अगर केवल बेंजीन रिंग के साथ में CH3 जाकर अटैच होता है तो उसको हम टॉल्यूइन कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉल्यूइन। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर फिनॉल के साथ में जाकर CH3 अटैच है, सो जब फिनॉल के साथ में बच्चों CH3 जाकर अटैच होगा सो उसको क्रिसॉल बोला जाता है। ये डिफरेंस आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना रहेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। सो जब फिनॉल के साथ में CH3 दैट इज क्रिसॉल, है ना, और अगर बेंजीन के साथ में CH3 दैट इज टॉल्यूइन। तो जब बेंजीन का अल्काइलेशन करवाएंगे तो टॉल्यूइन मिलेगा, लेकिन जब फिनॉल का अल्काइलेशन करवा रहे हैं तो क्या मिल रहा है ना। अच्छा, यहाँ पर AlCl3 का आपको एज अ कैटेलिस्ट यूज करना है। तो ये आपकी दो रिएक्शन हो गई, ये बी वाला पार्ट हुआ। अब हम देख लेते हैं हमारा सी पार्ट क्या था। ठीक है, सी पार्ट भी बहुत ही इजी सा आपका सी पार्ट था। गिव a chemical test between इथेनॉल एंड फिनॉल। इथेनॉल और फिनॉल की टेस्ट के लिए आपको एक केमिकल टेस्ट देना था। ये पूरा केमिकल टेस्ट वाला आपका एक पार्ट होता है पर्टिकुलर, ठीक है ना, जिसमें आपको, और ये केमिकल टेस्ट वाला एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, कंपलसरी है। सो केमिकल टेस्ट आपको देना है और पता करना है इथेनॉल होगा, फिनॉल होगा, कौन होगा। चलिए देखिए, तो हम क्या करते हैं इसके टेस्ट के लिए, हम दोनों में मिला देते हैं FeCl3 को फेरिक क्लोराइड को, न्यूट्रल FeCl3, न्यूट्रल FeCl3 टू बोथ द कंपाउंड्स, दोनों को में हमको क्या कर देना है, FeCl3 को ऐड कर देना है। ठीक है, क्लियर। सो देखिए, फिनॉल क्या करेगा, अगर फिनॉल होगा तो वो वॉयलेट कलर दे देगा, अगर फिनॉल होगा तो क्या देगा, वॉयलेट कलर देगा, और अगर इथेनॉल होगा तो वो कलर नहीं देगा।
तो इससे टेस्ट हो जाएगा। तो बहुत इजीली हमारा टेस्ट है। आपको एक केमिकल टेस्ट देना है। सो केमिकल टेस्ट देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको FeCl3 फेरिक क्लोराइड को लेना है, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड को लेना है और दोनों के साथ में मिला देना है, फिनॉल के साथ में भी और इथेनॉल के साथ में भी। फिनॉल क्या करेगा, वॉयलेट कलर दे देगा, जबकि इथेनॉल कोई भी कलर नहीं देगा। ठीक है, तो ये बी वाला पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर आकर आपका ए, बी और सी ये तीनों पार्ट हो जाते हैं कंप्लीट। एक बार स्मॉल रिवीजन देख लेते हैं। बी वाले पार्ट में आपको 2 रिएक्शन दे रखी थी। फर्स्ट में रिमर-टिमर बताना था, सेकंड में फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन ऑफ फिनॉल बताना था। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिनॉल लेंगे, क्लोरोफॉर्म CHCl3 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे प्लस एक्वस NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे। सो क्या होगा, ऑर्थो पोजीशन पर CH और जुड़ जाएगा और H की जगह पर Na जुड़ जाएगा। ये बना हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड। एसिडिफिकेशन करवाएंगे, Na रिप्लेस होगा और हाइड्रोजन वहाँ पर जाकर बाइंड हो जाएगा जिससे बनेगा सैलिसिल्डिहाइड। फिर फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन ऑफ फिनॉल की बात कर रहे थे, तो फिनॉल को लिया, रिएक्शन करवाई CH3Cl के साथ में AlCl3 की प्रेजेंस में। सो CH3 ऑर्थो पर और CH3 पैरा पर, इसको कहेंगे ऑर्थोक्रिसॉल, इसको कहेंगे पैराक्रिसॉल और HCl हो जाएगा बाहर। केमिकल टेस्ट देना है आपको इथेनॉल और फिनॉल के बीच में, दोनों में फेरिक क्लोराइड मिलाना है, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड मिलाना है। फिनॉल वॉयलेट कलर दे देता है जबकि इथेनॉल कोई कलर नहीं देता। सो आपका ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट क्वेश्चन नंबर 26 का ए वाला जो पार्ट था वो मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में पढ़ाया था। तो ये तीनों पार्ट यहाँ पर हो जाते हैं कंप्लीट। अब हम इसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 26 के, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोसीड करेंगे। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं, सो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। दूसरी चीज़, आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो सो उसे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको 2020 का पेपर सॉल्व करवा दिया है। क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है, 2020 टाइप करना है, आपको पूरा पेपर सॉल्व मिल जाएगा। जो भी क्वेश्चन में आपको क्वेरी है, डाउट है, वहाँ से वो वीडियो आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।